आदमी जिस समय मौज मस्ती में रहता है तब उसे संसार बहुत अच्छा लगता है, और संसार जब उसके लिए उल्टा पड़ता है तो संसार उससे बहुत बुरा लगता है। फिर वो संसार से अलविदा होना चाहता है, चुपचाप अकेले में, रात में, कमरे में, कहीं भी गुपचुप मरना चाहता है, मौत को मुंह में डालना चाहता है, गले से लगाना चाहता है, मरण को स्वीकार करता है। इस हंसते खेलते आनंद वाले संसार को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। संसार जो उल्टा पड़ गया उसके लिए, जब से संसार सीधा पड़ रहा था तो संसार इतना अच्छा लग रहा था कि दिल्ली से नहीं, दिल्ली से आगे पूना, पूना के बाद चेन्नई, कलकत्ता, वहाँ पर भी काम, यहाँ पर भी काम, वहाँ पर भी काम, वहाँ पर भी काम, सब जगह काम, सब जगह पूरी दुनिया में, स्विट्जरलैंड तक प्लॉटिंग कर रहा था। इतना संसार अच्छा लग रहा था इसको, क्योंकि सफल व्यक्ति ऐसे ही करता है। जब असफल होता है तो उसे सब चीज खराब लगती है, फिर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये राजा को बताया सुखदेव जी ने, राजन ये संसार वही है जिस समय तुम शीशा के सामने खड़े होकर मुकुट पहन रहे थे, इतरा रहे थे, इठला रहे थे, घोड़े पर बैठकर बाण चला रहे थे, अनेक हिरणों को मार रहे थे, तब तुम्हें संसार अच्छा लग रहा था क्योंकि तुम सक्सेस व्यक्ति थे। और जब तुम्हें शाम को पानी प्यास लगी, पानी नहीं मिला जंगल में, तब तुम्हें संसार खराब लगा, तो तुम्हें महात्मा भी खराब दिखा फिर, और महात्मा के गले में सांप डाल दिया तुमने। क्योंकि आदमी का जब स्वार्थ पूरा नहीं होता ना तो उसे अच्छी से अच्छी चीज खराब दिखती है। अपनी माँ में दोष लगा देता है बेटा, अपने पिता में दोष लगाते बेटा, चेला अपने गुरु में दोष लगा देता है। कब? जब उसके स्वार्थ पूरे नहीं होते तब। जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक गुरुजी बहुत अच्छे हैं, मम्मी बहुत अच्छी है, मेरे पापा जैसा पापा नहीं है दुनिया में। मैं क्या बताऊं आपको, ऐसा पापा तो हर जन्म में मिले, हर जन्म में मिले ऐसी मम्मी है। जितनी बार मरे जन्म ले, गुरुजी तो यही मिले हमेशा। लोग कब कहते हैं? जब स्वार्थ सिद्धि हो रही है, मतलब सिद्धि हो रही है, कामना सिद्धि हो रही है, कपट सिद्धि हो रही है, तो सब अच्छा लगता है। और कपट जब उल्टा पड़ जाता है तो सब में दोष दिखाई पड़ता है। कमाल की बात। अच्छा, आदमी कभी कभी बड़ा हरिश्चंद्र बनता है। कब कब? देखिए, दारू पीने वाला, अंडा खाने वाला, मांस खाने वाला है। अच्छा, मांस के टुकड़े तो कोई छोटे छोटे नहीं होते, मांस के टुकड़े कम से कम इतने बड़े बड़े तो होते ही हैं। कल्पना करो आप, इतने बड़े बड़े मांस के टुकड़े खाने वाला व्यक्ति अगर चाय के कप में मक्खी गिर जाए तो चाय नहीं पीता, मक्खी गिरी हुई। अच्छा पंडित जी, मक्खी में क्या है? मक्खी में क्या है? उसमें भी मांस होगा। इतना सा मांस नहीं खा रहा, इतना सा मांस, और इतना बड़ा बड़ा खरीद के लाके खाता है। कमाल की बात। बिल्कुल सत्यवान हरिश्चंद्र बना बैठा है इस समय चाय की जगह पे है। दूध में मक्खी आ गई, बड़ा हरिश्चंद्र। चाय में आ गई, बड़ा हरिश्चंद्र। खीर में आ गई, हरिश्चंद्र है। और 1 किलो घी का डिब्बा लाया आज ही, उसका ढक्कन खोला, उसमें 3 मक्खी आके गिर गई। हरिश्चंद्र मक्खी निकाल के फेंक रहा और घी को रख दिया अलमारी में है। जैसे घी में से निकाल के फेंक रहा, घी को नहीं फेंक रहा, ऐसे चाय को भी मत फेंक, खीर को भी मत फेंक। पर नहीं, आदमी अपनी बुद्धि से निश्चित कर लेता है कि कहाँ मुझे हरिश्चंद्र बनना है, कहाँ मुझे निकम्मा बनना है, कहाँ मुझे शाकाहारी बनना है, कहाँ मुझे मांसाहारी बनना है। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी बड़ी दुर्घटना आती है। ये कपटी लोग हैं। किसके साथ कपट कर रहे हैं? तो कहा धर्म के साथ कपट कर रहे हैं, धर्म के साथ। धर्म के साथ में कामनाएं, धर्म के साथ में इच्छाएं, धर्म के साथ में बनावटें, धर्म के साथ में पूजा पाठ जोड़कर हम करते हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये शांति, वो शांति, ये धर्म के साथ कपट है। कोई केवल आप ही इतना कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े पंडित कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े साधु कर रहे हैं इन चीजों को। इलेक्शन जब आते हैं ना, इलेक्शन विधायकों के, सांसदों के, तो कम से कम 70% विधायकों के चुनाव में विधायकों के घर में बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं चलती हैं। अंदर वाले कमरे में कोई जहां देखे ना,
कोई कछुआ की खोपड़ी पुजवा रहा, कोई मरा हुआ मेढक पुजवा रहा, कोई धनकुटा पुजवा रहा, कोई ओखरी पुजवा रहा, न जाने कौन कौन से टोट के चल रहे हैं अंदर महाराज, कोई ठिकाना नहीं है। कमाल की बात, इसको कहते हैं धर्म के साथ में कपट करना। ये कपट है धर्म के साथ। ये बाबा शमशान में बैठ के भजन करता है, ये बाबा शमशान की अग्नि पर रोटी पका के खाता है, इस बाबा के भजन से, इस बाबा के आशीर्वाद से सब सफल हो जाएगा। ये बाबा तांत्रिक है, तांत्रिक। लोग पूरी दुनिया के तांत्रिक मांत्रिकों को ढूंढ ढूंढ के अपने घर में लाके खरीद के रख देते हैं, कैद कर देते हैं। ये क्या है? ये कपट धर्म के साथ। इससे कभी अच्छा नहीं होगा। क्षणिक लाभ के लिए कपट पूर्ण भक्ति मत करो। है कितने कपटी बैठे पांडाल में, मैं नहीं जानता है। कितने कपटी, तमाकू खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, अंडा खाने वाले, मांस खाने वाले, दारू पीने वाले, और इतने बेशर्म है कि हनुमान जी के मंदिर भी जाए बगैर नहीं मानते। सोमवार है आज तो मंगलवार है, आज तो फलाना वार है। ये कपटी धर्म है। कपटी धर्म से आदमी केवल एक ही चीज का विकास कर सकता है और उसका नाम है धन, जो यहीं रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा। तुमने जितना कपट किया है धर्म के साथ में, वो सब तुम्हें डांटा देना पड़ेगा यमराज को, धर्मराज को। ये राजा परीक्षित को बता रहे हैं सुखदेव जी, मैं आपको बता रहा हूं अपनी तरफ से, ऐसा नहीं है।